मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। नागेश मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर, बात करें आज आप गोरखपुर में हैं तो बताना चाहेंगे कहाँ पे हैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और ये लोकेशन क्या है? जी, मैं फ़िल्म अपराधी की शूटिंग कर रहा हूँ और ये लोकेशन है गोरखपुर में, सहारा सिटी के पास में। सहारा स्टेट जो जगह है यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत प्यारा लोकेशन है और बस यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ। शूटिंग चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। गोरखपुर की पब्लिक भी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार लोग हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। किरदार की बात की जाए तो जी, इस किरदार की बात करें तो मेरा इसमें किरदार एक अहम भूमिका मेरी एक एडवोकेट की है और मेरा ऐसा है कि शॉर्टकट में ऐसे पूरी कहानी को रिवील ना करते हुए इतना बताता हूँ कि ये एक जगह ऐसा घटना आती है कि हमारी बेटी, छोटी बेटी है, हॉस्पिटल में चली जाती है और उसको जो है उसको मतलब बहुत जीने मरने की बात आ जाती है। उसको डॉक्टर बोलते हैं कि बड़े सिटी में लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेके जाते हैं तब कोई हमारे पास एम्बुलेंस नहीं रहती है, तो जो फिल्म का नायक भगा के लेके जाता है और फिर हमारे पे उसको बेटी को बचाता है। फिर उनके एहसान रहते हैं हमारे ऊपर, फिर उनको मैं बचाता हूँ, मैं उनकी बेल लेता हूँ, उनको कोर्ट से निकालता हूँ, फिर ये कहानी रिवील होती है। तो बड़ी मनोरंजक कहानी है ये, कई 2-3 लेयर में ये इसका कहानी का जो पर्दाफाश होता है। एक सस्पेंस थ्रिलर है ये, तो मज़ा आएगा पूरा। मतलब इतना गारंटी देता हूँ कि दर्शक आप सिनेमाघर से उठ नहीं पाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या घर में भी देख रहे हैं, किसी भी चैनल पे, OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं आप, तो आपको उठने का मौका ये फिल्म नहीं देगी। ये मेरी गारंटी है। सर, तो इसमें जिससे फिल्म का नाम अपराधी है, तो अपराधी कौन है? ये मैं आपको आई एम सॉरी ये इस वक्त नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यही बात है, यही तो चीज़ है। अगर हम ये बता देंगे तो फिर मज़ा रह जाएगा। तो अच्छा, मज़ा लेने के लिए, असली मज़ा लेने के लिए आप हमसे मत पूछें इस बात को, बस यही सोचें कि अपराधी कौन है और कहानी का यही जिस्ट है कि अपराधी कौन है। ये देखिए, फिल्म के अंत में आपको मालूम पड़ेगा कि अपराधी कौन है। तो ये समाज पे क्या संदेश जाएगा या क्या जो है जागरूक करने के लिए मैसेज होगा या क्या खुलासा होगा या क्या होगा अपराधी के? इस कहानी में सबसे बड़ी एक बात, इसमें हमने एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है कि पेरेंट्स के लिए होता है जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके बारे में कि बच्चों को आप स्कूल भेज दिया, अपने बच्चों को फ़ीस भर दी और आपने स्कूल की फ़ीस दे दी, बस का जो किराया दे दिया और आपने जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। ये बात नहीं है। और इस यही बात ये कहना चाहती है, ये फिल्म में कहना चाहती है कि उसमें आप उनको आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों की देखरेख स्वयं करें, उनके साथ मानसिक रूप से, इमोशनली आप उससे जुड़े रहें। बच्चों को अपने अभिभावक की कमी न खले, उन्हें महसूस हो कि हमारे पिता, हमारे गार्जियन, हमारी माताएं, बहनें जो भी हों हमारे साथ हैं और उनका जो है उनका जो ग्रोथ हो एक अलग परिपक्वता के साथ में एक अलग परिवेश में हो। ये हमारी कहानी का, हम आपको पूरी कहानी में अब रिवील नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि एक मैसेज है पब्लिक के लिए, ये बहुत अच्छा मैसेज रहेगा। मतलब हर वर्ग के दर्शक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर वर्ग के दर्शक देख सकते हैं। डेफिनेटली, कोई शक की बात नहीं इसमें। ये ऐसा है कि जो भी मतलब ये एक तो पहली बात है, पारिवारिक कहानी है। पारिवारिक कहानी में हमने जो भी बनाया कि इसमें कोई भी अपने फैमिली के साथ आप देखें, परिवार के साथ में देखें, उसमें कोई कहीं ऐसी बात नहीं है कि न तो हमने कोई हिंसा दिखाई है, न तो कोई गलत तरीके से वल्गरिटी दिखाई, कुछ नहीं। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और एक साफ़ सुथरी फिल्म इसे आप बोल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमारी साफ़ सुथरी फिल्म है, तमाम लोग आजकल जागरूक हो गए भोजपुरी सिनेमा में और एक अच्छी भोजपुरी का अच्छा दौर चल रहा है हर जगह। अगर आजकल थिएटर बंद हैं तो थिएटर के साथ, थिएटर हालांकि शुरू हो गए थोड़े बिहार में, थिएटर बंद है तो सेटेलाइट का, इलेक्ट्रॉनिक का अपना रेट उसका अच्छा हो गया, अप्रिसिएशन है। यूपी सरकार भी हमें इस बात को हमें बहुत ही सपोर्ट कर रही है, अपना फिल्म बंधु की तरफ से सब्सिडी मिल रही है। ये सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। बस ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस फिल्म में आते हैं, निर्माण क्षेत्र में आते हैं, किसी भी फिल्म व्यवसाय से संबंधित कोई भी काम में अगर आप आते हैं तो आप पूर्ण रूप से आइए और एक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए आइए, पारिवारिक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए आइए कि हमारे जो समाज की जो परिकल्पना लोगों ने की थी पहले, और इसके साथ में ये है कि एक हम आगे परिवार के साथ इस चीज़ को देखें और समाज में कोई बुरा असर न पड़े, वो चीज़ कायम रहे। यही हमारे से लोगों से मेरी अपील है। फिल्म के हीरो खेसारी जी हैं, जिन्हें सुपरस्टार, हिट मशीन और अभी नया नाम मिला है बिहार का रजनीकांत जी, उनके पोस्टर को
उनके फैंस ने दूध से नहलाया था, ये फिल्म रिलीज हुई चोरी चोरी चुपके चुपके, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं। सिर्फ खेसारी जी को नहीं, हम सबको शुभकामनाएं हैं, पूरी जनता को शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी बातें हों जो कि हम एक बार सुना करते थे साउथ में कि वहाँ पे रजनीकांत की को ऐसा दूध उनके कटआउट को नहलाया गया। एक बार मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा कि एक बार फिल्म के प्रमोशन में मैं कर्नाटक गया था, बेंगलोर में। फिल्म का नाम था चिल्वे निन्न नोडल, 2010 की बात कर रहा हूँ। और फिल्म के हीरो थे शिव राजकुमार जी के मरहूम राजकुमार जी के बेटे। तो उस समय वहाँ पे मेरे सामने की बात है कि मतलब एक जिस दूरी को हम 10 मिनट ये 5 मिनट में चल सकते हैं, उस दूरी को हमने 45 मिनट में गाड़ी से हमने तय किया। तय करना पड़ा, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम, लोगों का प्यार, और जिस तरीके से लोगों ने अपनी हमारे ऊपर मतलब दिखाया और दूध से कटआउट को नहलाया, लोगों की मतलब भावनाएं बयान नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ेंगे। तो ये बात मैं सुनने में आती थी, मैंने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब कम्प्लीटली बड़ा इट वॉज ए मिरेकल, समथिंग वेरी, आई वॉज इन वंडर। लेकिन जब मैं ये बात हुई, पटना में बात शुरू हो गई, भोजपुरी दुनिया में बात शुरू हो गई, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और सिर्फ खेसारी लाल जी नहीं, मैं बता सारे हमारे भोजपुरी के जो तमाम जो हीरो कुछ नए हीरो आ रहे हैं, जो आने की सोच रहता है, सबके लिए एक बड़ा शुभ संदेश है। और आप देख भी रहे कि हमारे भोजपुरी में स्टारर, नॉन स्टारर, मल्टी स्टारर, हर तरीके की फिल्में बन रही हैं। संगीत भी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और आपको भी मालूम होगा कि ये विश्व की सेकंड बोली वाली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। तो हमें उम्मीद है और जो सब चल रहा है कि भोजपुरी एक बहुत जल्दी ही विश्व के पटल पे एक अपना स्थान ऐसे अंकित कर देगी जो कि कभी मिटने वाला नाम नहीं रहेगा। सर, अब भोजपुरी की बात हो रही है कि भोजपुरी हिंदी के बाद बड़ी जो है देश विदेश में 35 कंट्री है ओवरसीज में जो भोजपुरी बोलती है। ऐसे में जो लोग, कुछ तथाकथित लोग हैं जो भोजपुरी सिनेमा नहीं देखते हैं, भोजपुरी फिल्मों से कोई लेना देना नहीं होता है, कुछ छोटे छोटे एल्बम जो व्यावसायिक नहीं है, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए एल्बम बना देते हैं, उसमें इतना वल्गैरिटी अलग तरीके से पेश करते हैं। उस एल्बम के गानों को देख करके लोग फिल्मों पे उंगली उठाते हैं, भोजपुरी फिल्में ऐसी हैं, भोजपुरी फिल्में ऐसी हैं, अश्लील हैं, फूहड़ते हैं, ऐसा है वैसा है। उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इंसान को हंस का स्वभाव रखना चाहिए। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, रहीमन ऐसा दीजिए जैसे सूप सुहाए। मतलब क्या है ना कि मतलब जैसे हंस जो है दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। समाज में गंदगी जो है, कुछ लोग ये होता रहेगा, हम उनको रोक नहीं पाएंगे। तथा कि जैसा क्राइम है, अपराध होता रहेगा। जब बुराई है तो अच्छे लोगों की कदर होती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं इस बात को बुरी को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, बुराई करो, परंतु जो चीज़ आपके हाथ में नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे। ये चीज़ है कि कुछ लोग जो करते हैं, तो जब बहुतायत में जब फिल्में आने लगेंगी तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। जो ऐसा कर रहे हैं कि वो उसी को एक मापदंड मान के चल रहे हैं कि नहीं, भोजपुरी की परिभाषा ही यही है, वल्गैरिटी है, तो उनका मैं बहुत ही जल्दी उनको दोष नहीं देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनका मानसिकता की भी बात नहीं कर रहा हूँ। उनको ये बोलना चाहता हूँ कि जो है एक इमेच्योर डिसीजन जो उनका है कि किसी फिल्म को देख करके पूरा मान लिया कि भोजपुरी समुदाय यही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब उसको आगे फिल्में देखेंगे, जब हम देखने का जब प्लेटफॉर्म्स से हम तैयार करेंगे, जब हम थिएटर्स में आएंगी फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएंगी, सीरियल चैनल्स पे आएंगी, सारी चीज़ फिल्म आपको देखने का मिलेगा। तो जब आप देखने को मिलेगा, एक बार आप देखेंगे तो आपकी विचारधारा स्वयं ही बदल जाएगी। और फिल्म जब आप देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगी, तो आपको लगेगा कि कौन क्या था और कौन क्या है, तो आपकी धारणा बदलने में देर भी नहीं लगेगी। और ये मेरी शुभकामना है अपने भोजपुरी समाज को कि ऐसी घटना, ऐसी परिस्थितियों का बदलाव जल्द से जल्द हो। जी, अब बात करें अपराधी की, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है, किस तरह से मेकिंग हो जी रही है, और जो फिल्म के डायरेक्टर शेखर शर्मा जी समय समय पे एक अच्छी भोजपुरी फिल्म देते हैं दर्शकों को, जी, क्या कहना चाहेंगे? ये शेखर जी के बारे में जितना कहूँ कम है। शेखर शर्मा जी के साथ में ये मेरी तीसरी फिल्म है। और इस फिल्म में सबसे पहली फिल्म इनके साथ मैंने की थी मुकद्दर, जिसमें उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया था, मूसा भाई का रोल दिया था। मुकद्दर में एक अलग ही लुक, अलग कैरेक्टर, और आज भी मुझे लोग उस नाम से याद करते हैं, जानते हैं। और बड़ा खुश होता हूँ, मुझे प्रसन्नता मिलती है कि एक कैरेक्टर को लोग पहचानते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने एक दूसरी फिल्म की थी समय के अभाव में बहुत लंबा काम तो नहीं कर पाया। फिल्म का नाम था बागी, लेकिन जो भी इतना कम समय में काम दिया, उसमें मेजर का रोल था मेरा। तो इसमें भी एक बहुत ही मतलब अविस्मरणीय ऐसा रोल उन्होंने दिया कि पूरी फिल्म में मैं चाहे हूँ, भले मैं काम कम किया, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा हुआ है। और ये मेरी इनके साथ तीसरी फिल्म है। हालांकि फिल्में तो बहुत कर चुका हूँ, लेकिन शेखर जी के साथ में मेरी तीसरी फिल्म है अपराधी में भी बड़ा ही एक गहरा, मतलब एक गंभीर रोल दिया है इन्होंने। कि इनके साथ में सबसे बड़ी खास बात की कि हर कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर एक फिल्म का एक पिलर है।
अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो फिल्म अधूरी हो जाती है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो भी कास्टिंग है, जो भी कैरेक्टर हो, जो कहानी लिखी गई है, हर कहानी की, हर कैरेक्टर की एक बुनियाद है और उसका एक अपनी सोच है, अपनी वजह है और अपना एक जस्टिफिकेशन है। आप उसे हटा नहीं सकते। अगर हटा देते हो तो चीज़ें खड़ी नहीं हो सकती। तो मैं बात आता हूँ, आपने पूछा का प्रश्न ये था कि शेखर जी के बारे में। तो शेखर जी के बारे में ये इस तरह की कहानी लिखना या लिखवाना अपने आप एक बहुत बड़ी मतलब एक अपने आप में एक उपलब्धि है। प्रथम नंबर एक बात। सेकंड चीज़ उसका पिक्चराइजेशन। तीसरा चीज़ वो स्वयं ही एक मजे हुए कुशल संगीतकार हैं। तो उन्होंने जो संगीत के बारे में जो उनका निर्णय, संगीत के बारे में सोच, संगीत का पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा, किस ढंग से हम क्या करें, उसमें एक मेलोडी लाना, अच्छे स्वरों का चुनाव करना, गाने को शब्दों का एक चयन करना, लिरिक्स के बारे में हर चीज़ का, कहाँ लाइव म्यूजिक के साथ में इंस्ट्रूमेंटल और क्या क्या तमाम चीज़ें, बहुत सारी राग बेस पे जो गाने बने हैं, जैसे शिवरंजनी राग है, पहाड़ी राग है, राग मालकोस है, बहार राग है, भैरवी राग है, और मतलब अनगिनत जिन मतलब ये रागों का कोई मतलब अपने आप में सीमा नहीं है। आज की अनफॉर्चुनेट पार्टी है कि लोग इस बात को भूल चुके हैं, जानने की कोशिश नहीं करते राग क्या है। जब रागों के बारे में सुनेंगे तो हमें संगीत की समझ आएगी, संगीत के समझ में आएगी तो हम उसका आनंद लेंगे, तब हमें लगेगा कि हमारे गायक ने कितनी अच्छी मेहनत की है। तो शेखर जी का जो उनका जो अप्रोच है गानों के बारे में और जो एक वादी संगीत के बारे में, जो गाने के बारे में जो अप्रोच करता है, डेफिनेटली भले वो एक कहानी स्क्रिप्टिंग जो होती है, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, जो सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का चयन परफेक्शन उनके साथ में जब चीज़ होता है और पिक्चराइजेशन पूरा ढंग से होता है तो समझिए कि सोने में सुहागा बन जाता है और उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वही 4 चांद आपके जब दिल में उतरता है तो आप उस फिल्म को वाह वाह करके उठते हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने समय दिया हमें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अलॉट।